आज हम स्टार्ट करेंगे मैनुअल नंबर 4। मैनुअल नंबर 4 है हमारे पास रिकर्जन। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि रिकर्जन हमारे पास होता क्या है। इससे पहले भी हम रिकर्जन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो आज मैं आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा देती हूँ कि रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन होता है एक फंक्शन जब अपने ही फंक्शन को, सेम फंक्शन को बार बार कॉल करता है। इस प्रोसेस को हम रिकर्जन कहते हैं। तो मैं आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू भी बताती हूँ। लाइक ये देखें, यहाँ पे एक फंक्शन का नाम है f1। ठीक है, f1 फंक्शन का नेम है और इसके ये आर्गुमेंट्स है इंट n। आर्गुमेंट्स आपको पता है ये पैरेंथेसिस के अंदर लिखे होते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है f1, अब बॉडी के अंदर कहीं जाके यही वाला सेम फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, सेम फंक्शन मीन्स के बॉडी के अंदर कोई फंक्शन अपने फंक्शन को दोबारा से कॉल करे, इसको हम रिकर्जन कहते हैं। तो अब इसमें आपने ये चीज याद रखनी है कि इसके अंदर हम आर्गुमेंट्स जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, जबकि फंक्शन का नाम सेम होता है। फंक्शन का नाम सेम होगा मीन्स के उसने अपने ही फंक्शन को, ये फंक्शन क्या है f1, तो ये इसी फंक्शन की बॉडी है ना हमारे पास, तो इसी फंक्शन की बॉडी में f1 ही फंक्शन हमारे पास कॉल हुआ है, इसे हम कहेंगे रिकर्जन। तो यहाँ पे आर्गुमेंट उसने पास किया n और यहाँ पे उसने क्या पास कर दिया n-1, और यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, ये यूज हुई है हमारे पास रिकर्जन। तो दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज रिकर्जन के अंदर होती है बेस केस। ठीक है, लाइक अब ये देखें, ये f2 फंक्शन का नाम है, इस फंक्शन की बॉडी में f2 फंक्शन कॉल हुआ है। यहाँ से तो आपको पता चल गया ये रिकर्जन है। रिकर्जन काम क्या करती है कि वो अपने फंक्शन को मुसलसल कॉल करती जाती है जब तक कि उसे कोई बेस केस नहीं मिल जाता। बेस केस से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हों कि बेस केस क्या होता है। हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं रिकर्जन के अंदर, हम उन्हें यूज करते हैं ताकि हमारा फंक्शन जो है स्टॉप हो जाए। कोई एक ऐसा पॉइंट हम उसे दे देते हैं ताकि वहां पे वो स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे बेस केस हम डालते हैं, नहीं तो ये अपने ही फंक्शन को कंटिन्यूसली कॉल करता जाएगा अगर हम इसमें कोई बेस केस इंक्लूड नहीं करते। लाइक यहाँ पे ये एक बेस केस है। लाइक बेस केस क्या होती है, कोई एक कंडीशन ही होती है ना। यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या है f3, तो f3 फंक्शन को यहाँ पे इसके आर्गुमेंट के तौर पे यहाँ पे आर्गुमेंट इसका पास किया है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने बेस केस दे दिया है कि अगर हमारा n लेस देन या इक्वल टू 1 हो जाए तो उस सूरत में ये रिटर्न कर जाना चाहिए। मीन्स के उस सूरत में हमारा ये जो रिकर्जन का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन कंटिन्यूसली कॉल होता जाएगा। अगर हम ये बेस केस इंक्लूड ना करते और रिकर्जन चूज करते तो हमारा एक जो इनफाइनाइट लूप, जिस तरह आप कह सकते हैं ना कि ये उस तरह चल सकता है। इसलिए रिकर्जन के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम यहाँ पे बेस केस डालते हैं। अब हम चलते हैं, बाकी सारी इसकी ये थ्योरी है सब मैंने आपको, मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सारा मैंने बता दिया आपको। अब मैं इसके आपको टास्क करवाती हूँ, तो देखते हैं। ये फिबोनाची सीरीज वाला हमने इससे पहले सी प्रोग्रामिंग में उसमें किया हुआ है। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ये टास्क तो नहीं है, वैसे आप नॉलेज के लिए कर सकते हो सकता है कि ये भी प्रोग्राम आ जाए। फिबोनाची वाला हमने पहले किया हुआ है, ये तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई मिल जाए मुझे टास्क। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये वाला टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, सर्चिंग करनी है इन एरे। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको रीड कर देती हूँ। एरे के मैंने सारे प्रोग्राम आपको करवा दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू रिटर्न द इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एरे। ठीक है, फंक्शन शुड रिटर्न 1 इफ एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन एरे। ठीक है, आपने सर्चिंग करनी है एरे के अंदर। तो अब आप कोई भी सर्च कर सकते हो, बाइनरी सर्च कर सकते हो, लीनियर सर्च कर सकते हो, इट्स अप टू यू। यहाँ पे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया कि आपने ये वाली सर्च लगानी है। तो आप इससे पहले मैंने जो वीडियो सेंड की हुई है वहां से बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च कोई भी लगा के आप ये वाला प्रोग्राम कर सकते हो। उसमें भी मैंने ये फंक्शन में ही लिखा हुआ है। तो खैर ये इतना इम्पोर्टेंट भी ना था,
अब दूसरा टास्क देख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने क्या करना है, पावर फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे है राइट द रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द पावर ऑफ अ नंबर। ठीक है, हम अपने फंक्शन को कोई भी नंबर दें तो जो फंक्शन है वो हमें उस नंबर की पावर रिटर्न करके दे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, पावर हमें ये रिटर्न कैसे करके दे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा पहले बताती चलती हूँ कि लाइक अगर मैंने इसको 2 और 8 दिया है। ठीक है, अब 2 हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 2 मेरे पास है बेस और 8 क्या होगी हमारे पास एक्सपोनेंशियल, मींस के इसकी पावर। इसको हम किस तरह लिखते हैं, 2 पावर 8, लाइक इस तरह हम लिखते हैं ना। तो ये चीज होती है, इसको मैंने खोल के कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसे कैसे लिखेंगे, ये 2 यहाँ पे होगी हमारे पास बेस और 8 क्या है हमारे पास एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब इसी को हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, मींस के अब हम कोई भी बेस दें, कोई भी हम इसे पावर दें तो हमारा जो फंक्शन है हमें पावर कैलकुलेट करके दे दे। तो इस टास्क में हमसे पावर कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। इसको मैंने किया हुआ था, मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ, इससे नीचे हो जाएगा। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन बॉडी से। मेन बॉडी में सबसे पहले हमने एक जरूरत पड़ेगी बेस की। एक वेरिएबल बेस लिया, एक एक्सपोनेंशियल लिया। ठीक है, सबसे पहले यूजर से कहा कि आप एंटर कर दो बेस को, फिर आप एंटर कर दो एक्सपोनेंशियल, उसकी मीन्स के पावर एंटर करो। उसके बाद ये जो पावर फंक्शन है, ये जो मैंने कॉल किया है, ये इस फंक्शन की बॉडी जो है वो मैंने ऊपर डिफाइन की है। तो मेन इसमें क्या है, हमने पावर का एक रिकर्सिव फंक्शन लिखना है। तो पावर फंक्शन को लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या लिखा है, हमने इसके आर्गुमेंट्स में बेस और पावर पास किया। ठीक है, लाइक हम इसको ऐसे लिखते हैं ना कि हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे पावर ऑफ 2 8। ठीक है, ये पावर है, ये फंक्शन के अंदर अगर हम लिख रहे हैं 2 और 8, तो इसको आर्गुमेंट में हम अब यहाँ पे अपने फंक्शन में इस तरह तो नहीं ना लिख सकते कि पावर 2 8। इसका मतलब क्या है, पावर लिख रहे हैं, ये बेस लिख रहे हैं, कॉमा क्या लिख रहे हैं, हम एक्सपोनेंशियल लिख रहे हैं उसका। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंट बेस इंट एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं, ताकि हमें किसी भी नंबर का हमें पावर जो है कैलकुलेट करके दी जाए। तो यहाँ पे रिकर्जन का यूज करना है, इसमें ऑब्वियसली बेस केस आ जाएगा। और बेस केस हम इसमें क्या कर सकते हैं कि लाइक अगर हम किसी भी नंबर की पावर 0 रखते हैं तो उस सूरत में हमें क्या रिटर्न होना चाहिए, 1। ठीक है, अगर हम 2 पावर 0 करते हैं तो हमें क्या रिटर्न होता है, 1। इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल मीन्स के पावर इक्वल टू 0 है तो उस सूरत में आपने क्या रिटर्न कर देना, सिंपली 1। तो ये आपका हो जाएगा बेस केस। उसके बाद अगर ऐसा नहीं है, पावर आपकी 0 नहीं है, तो आपने उस सूरत में क्या करना है, बेस इंटू पावर बेस एक्सपोनेंशियल -1। अब इसकी आपको क्या समझ आई, इसका मतलब है कि हम इसकी पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, लाइक 2 पावर 3, इसे मैंने कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 पावर 2। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैंने ये लिखा है 2 इंटू 2 पावर 2, मीन्स के एक पावर को बेस को मैंने अलग लिखा है। इसका क्या मतलब है, बेस इंटू में ये क्या लिखा है मैंने, बेस और साथ में एक्सपोनेंशियल, ऐसा ही है। तो यही चीज मैंने कोड के अंदर लिखी है कि आप उस सूरत में रिटर्न कर दो बेस इंटू पावर फंक्शन यूज हो रहा है ना, रिकर्जन यूज करना है, मीन्स के इसी अपने फंक्शन को ये दोबारा कॉल करे। दैट्स वाई यहाँ पे हमने इसके आर्गुमेंट के अंदर एक्सपोनेंशियल मीन्स के उसकी पावर में से एक माइनस किया है। यहाँ पे पावर थी हमारे पास 3, तो ये पावर -1 करके यहाँ पे कितनी रह गई, 2 रह गई। तो क्योंकि एक 2 हमने अलहदा कर लिया। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने यूजिंग रिकर्जन अपनी पावर कैलकुलेट कर लिया। इसे मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। अब यही फंक्शन मैंने नीचे कॉल किया है, उसकी कोई ये फंक्शन कुछ ना कुछ तो रिटर्न करके दे रहा है ना, तो उसको मैंने एक वेरिएबल रिजल्ट के अंदर स्टोर किया
और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाने के लिए सी आउट स्टेटमेंट यूज की। अब इसे रन करके देखते हैं। लेकिन देखें, लाइक मैं आपको एग्जांपल जो मैंने दी हुई है आपको 2 पावर 3 वाली, एंटर बेस लाइक मैंने 2 दी, अब एक्सपोनेंट एंटर की मैंने इसकी 3, तो 2 पावर 3 आपको पता है 8 होता है, तो मीन्स के हमारा रिजल्ट जो है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो अब हम मूव कर देते हैं अपने मैनुअल की तरफ दोबारा से। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट टास्क है हमारा स्ट्रिंग रिवर्स, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमने एक रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। इसके स्टेटमेंट रीड करते हैं, गिवन अ स्ट्रिंग एस द फंक्शन शुड रिटर्न द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। हमने एक ऐसा फंक्शन लिखना है जो भी हम स्ट्रिंग पास करें वो उसका रिवर्स हमें करके दे दे। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, वैसे फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे इसको मैं करूंगी कमेंट आउट। बेस और ये वाला हो गया, काउंट डिजिट वाला नहीं, स्ट्रिंग रिवर्स करनी है ना। हाँ जी, अब ये स्ट्रिंग रिवर्स करनी है, इसको मैं करती हूँ अनकमेंट। जी क्यों नहीं हुआ फिर, यहाँ तक ओके। यहाँ पे अब ये हमारे पास है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का, मैंने यहाँ पे कोड लिखा है। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे स्वैपिंग करनी है, ठीक है। स्वैपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताती हूँ। लाइक अगर मैं एक नाम ले रही हूँ यहाँ पे, लाइक एक नाम मैं ले रही हूँ आलिया, ठीक है, आलिया, ये एक मेरे पास नाम है, मीन्स कि ये एक मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को मैंने रिवर्स करना है, तो मैं सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मैं यहाँ पे जाऊंगी, ठीक है, पहले वाली एस ऑफ 0 मीन्स के स्ट्रिंग के पहले लेटर पे जाऊंगी और इसको किसके साथ स्वैप करूंगी, लास्ट वाले के साथ। मीन्स के फर्स्ट वाले को लास्ट वाले के साथ, हमारा काम यही है ना कि इस वाले को पहुंचा दें हम यहाँ पे और इस लास्ट वन को हम पहुंचा दें ऑन फर्स्ट वन। यहाँ पे आ जाएगा ए और लास्ट पे अब क्या आ जाएगा, ए। ये तो चलो स्वैपिंग करके ए ही रहा है। इससे बाद हम यहाँ पे मूव कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे हैं, इस एल को हम किसके साथ स्वैप करेंगे, इस वाई के साथ। तो मीन्स के यहाँ पे आ जाना चाहिए वाई और ये जो एल है वो कहाँ पे जाना चाहिए, ए से पहले। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मूव कर जाए तो ये वाला यहाँ पे मूव कर जाए तो हम क्या करेंगे, एल को आई के साथ स्वैप करना चाहेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आई और यहाँ पे लिख देंगे एल। तो अब आप देख सकते हो कि ये हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है वो पूरी की पूरी रिवर्स हो चुकी है। तो इसमें हमने कितनी स्वैपिंग की है, हमने इसमें स्वैपिंग की है जितनी इसकी लेंथ थी उसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, हमने उतनी स्वैपिंग की है। अगर यहाँ पे हमारे पास 6 लेटर्स हैं तो हमने स्वैपिंग कितनी यहाँ पे की है, 3 की हैं, ठीक है। एक दफा मैं यहाँ पे थी 1, फिर मैं एल पे गई और फिर मैं यहाँ पे गई। ये वाला तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसके साथ स्वैप हो रहा है तो यहाँ पे आता जा रहा है। एक्चुअल में हमने स्वैपिंग कितनी करनी होती है, लेंथ डिवाइड बाय 2 टाइम्स करनी होती है। अगर हम इसकी स्वैपिंग लास्ट टाइम तक करें, जितने लेटर होंगे तो इसका मतलब उसमें स्वैपिंग नहीं होगी, हमारी स्ट्रिंग रिवर्स कभी भी नहीं होगी। तो इसमें मेन चीज जो आपने याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि आपने स्वैपिंग के ऑपरेशन कितनी दफा परफॉर्म करने, मीन्स कि अपने लूप को कितनी दफा चलाना है, लेंथ डिवाइड बाय 2 टाइम्स। तो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग रिवर्स। यहाँ पे पहले मेन बॉडी समझाती हूँ। स्ट्रिंग, सबसे पहले एक मैंने स्ट्रिंग ली, एंटर द स्ट्रिंग, ठीक है। यूजर से मैंने कहा गेट लाइन फंक्शन का मैंने यूज किया है ताकि अगर हम एक स्ट्रिंग, एक पूरी लाइन भी लेना चाहें, एक लाइन को भी रिवर्स करना चाहें, हम वो भी रिवर्स कर सकते हैं। गेट लाइन फंक्शन जो है ना वो सी इनके कंपैरिजन के से कंपेयर जो है ना, अगर उससे किया जाए कंपैरिजन तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे पास। तो सी आउट कर देंगे रिवर्स स्ट्रिंग।
तो ये फंक्शन जो है, जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है, उसी को कॉल किया, उसको सी आउट स्टेटमेंट के अंदर लिख दिया। मेन जो हमारा काम है वो है समझना अपनी स्ट्रिंग को। अब ये फंक्शन मैंने लिखा है रिवर्स का। अब ये फंक्शन हमें स्ट्रिंग रिवर्स करके पास करेगा। तो एक रिवर्स स्ट्रिंग पास करेगा तो मीन्स के इसकी हम रिटर्न टाइप क्या लिख देंगे, स्ट्रिंग, क्योंकि ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा एक रिवर्स स्ट्रिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको जो मेन चीज बता दी हुई है कि हमारा लूप लेंथ डिवाइड बाय 2 टाइम्स चलेगा। तो सबसे पहले मैंने एक शॉर्टकट के लिए यहाँ पे वेरिएबल n लिया है। अगर आप इसे इग्नोर भी करें तो अब आप यहाँ पे मूव करें ना फॉर लूप के अंदर, i 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, i लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ डिवाइड बाय 2 टाइम्स। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे i लेस देन str.length डिवाइड बाय 2। तो लेकिन लेंथ चूंकि एक हमारे पास फंक्शन है तो वो थोड़ा सा ना अच्छा नहीं लगेगा लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, n इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ। ठीक है, इसको मैंने n कह दिया और सिंपली यहाँ पे मैंने काम क्या कर लिया, i लेस देन चलेगा n डिवाइड बाय 2 टाइम्स। एक्चुअल में इसका मतलब यही है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ डिवाइड बाय 2 टाइम्स तक चल रहा है, और n चूंकि यहाँ पे क्या किसके इक्वल है, स्ट्रिंग की लेंथ के। तो हम स्वैपिंग करेंगे, ये स्वैप फंक्शन जो है ना वो हमारे पास मौजूद होता है। स्वैप फंक्शन क्या करना है, मीन्स के स्ट्रिंग ऑफ आई, मीन्स के आई के अंदर लेट्स सपोज 0 है, तो स्ट्रिंग ऑफ 0 को हमने किसके साथ स्वैप करना होता है, 0 वाले को लास्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाले ए को लास्ट वाले ए के साथ हमने स्वैप किया है। तो स्ट्रिंग ऑफ 0 को कॉमा स्ट्रिंग ऑफ लास्ट वन क्या होगा हमारे पास, n-1। तो n माइनस आई यहाँ पे अगर 0 ही हम कंसिडर कर रहे हैं तो n माइनस 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, लास्ट वाला हो जाएगा। इस तरह से हम अपनी स्वैपिंग जो है ना वो डन कर सकते हैं। ये जो फॉर लूप है लेंथ डिवाइड बाय 2 टाइम्स तक चलेगा, उसके बाद हमें एक रिवर्स स्ट्रिंग गेट हम कर पाएंगे तो उसे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ये था हमारा कोड स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। सिर्फ मेन चीज आपने ये याद रखनी है कि आपका लूप जो है ना वो लेंथ डिवाइड बाय स्ट्रिंग की लेंथ याद रखना है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, str। ये देखो, ये जो भी यहाँ पे मैं पास करूंगी, s पास करूँ, str पास करूँ, str इस स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल। ठीक है, इसको मैंने पास किया है। तो ये हमारे पास है एक कोड स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। तो इसे कंपाइल करते हैं हम। एंटर द स्ट्रिंग, अगर मैं उसी आलिया को ही करती हूँ, आलिया, ठीक है, इसको रिवर्स, ये रिवर्स ऑर्डर में हमें क्या मिल गया, ये हमें स्ट्रिंग मिल गई है रिवर्स ऑर्डर में। ये था हमारा कोड स्ट्रिंग को रिवर्स करने का। अब हम मूव कर जाते हैं अपने मैनुअल की तरफ। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास आ जाता है, टास्क नंबर 5, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का कोड जो है वो मैं आपको पहले सिखा चुकी हूँ एरे के अंदर, तो वो ये आप वहां से देख सकते हो अगर आपको अब भूल चुका है तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव कर जाते हैं इस टास्क के ऊपर कि हमने क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, हमने सम कैलकुलेट करना है उनके स्क्वायर्स का। तो राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू अ गिवन नंबर। ठीक है, उस नंबर तक, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू, गौर से आपने स्टेटमेंट रीड करनी है कि स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा क्या जा रहा है। जब आप स्टेटमेंट को सही से समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कोड भी उसके मुताबिक लिख सकेंगे। अगर आपने स्टेटमेंट गलत समझ लिया, ऑब्वियसली आप कोड भी उसी गलत स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स के 1 से स्टार्ट हो रहा है। नेचुरल नंबर्स अप टू आ यहाँ पे आपको दे रहा है कि मीन्स के उस नंबर तक, अप टू अ गिवन नंबर, जो भी हम नंबर दें नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो गए उस नंबर तक कैलकुलेट करें सम ऑफ स्क्वायर्स। लाइक यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने एक नंबर पास किया है 3, तो इसकी आउटपुट हमारे पास वो कह रहे हैं 14 है। ये 14 इसके आउटपुट पॉसिबल किस तरह है, मीन्स के अगर मैं 1 स्क्वायर करती हूँ प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मीन्स के हर नंबर का जितने भी 3 से पहले आ रहे हैं उन सब का मुझे स्क्वायर
कैलकुलेट करना होगा 1 से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैंने 3 दिया है तो 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 आएगा और फिर हमारे पास 3 आएगा। तो इन सब का सम और स्क्वायर करना है। इन सब का स्क्वायर किया मैंने, ठीक है, इन सब का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स, तो सम कर दिया, स्क्वायर्स का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सम। तो ये था हमारी स्टेटमेंट में हमसे पूछा जा रहा कि हमने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है किन का, ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फ्रॉम अप टू नेचुरल नंबर्स अप टू अ गिवन नंबर। ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट। अगर हमने 3 दिया तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा 14। अब इसके कोड की तरफ मूव कर जाते हैं कि रुको, तो यहाँ पे हमारे पास कोड होगा इसका, तो स्क्वायर्स ऑफ सम। सबसे पहले मेन बॉडी स्टार्ट की हमने, एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर आप एंटर करो, वो यूजर से ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम जो भी फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है स्क्वायर्स ऑफ सम का, उसके अंदर वो मैंने नंबर पास किया है और उस अपने फंक्शन को हमने क्या किया, उस फंक्शन को हमने कॉल किया। तो ये फंक्शन हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। लाइक हमने 3 इनपुट दिया था, उसने 14 आउटपुट हमें दिया था, तो उसकी 14 क्या है, एक इंटीजर, दैट्स वाई हमने उसकी रिटर्न टाइप क्या लिखी है, इंट। तो रिकर्जन का इस्तेमाल करना है हमने। तो हमें यहाँ पे किस तरह हम उस रिकर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 है तो उस सूरत में हम 1 ही रिटर्न कर दें, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये हमारा बेस केस बन गया। दूसरी सूरत में हम क्या रिटर्न करेंगे, लाइक आप 3 कोई नंबर कंसिडर करें, यहाँ पे अगर नंबर आपका 3 है तो उस सूरत में आप क्या रिटर्न कर रहे होगे, उस नंबर को मल्टीप्लाई बाय उस नंबर के साथ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस क्या करोगे, स्क्वायर्स ऑफ सम क्या करते जाओगे, उस नंबर में से 1 माइनस करते जाओगे। कब तक, जब तक n इक्वल आपका 1 नहीं हो जाता। लाइक यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आप करते जाओगे 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके अंदर आपने क्या प्लस करना है, इस नंबर, ये जो नंबर है आपका उसमें से 1 माइनस, मीन्स के फिर आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा प्लस 1 स्क्वायर। तो जैसे ही आपका 1 आ जाएगा तो 1 चूंकि आपका बेस केस है तो उस सूरत में आपका 1 ही रिटर्न होगा। तो ये था आपका कोड सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने का। आपने उस नंबर का सबसे पहले स्क्वायर लेना है, उसमें ऐड कर देना है, उस नंबर को -1 करते करते वो बेस केस 1 तक पहुंच जाएगा। ये मैंने रिकर्जन इस्तेमाल किया यहाँ पे, ये स्क्वायर्स का फंक्शन सम स्क्वायर, ठीक है। आप कुछ भी अपने फंक्शन का नाम रख सकते हैं। तो सिंपली ये था हमारा कोड। इसको कंपाइल रन करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं वही एग्जांपल लेती हूँ, 3 नंबर पास करती हूँ तो इसका सम ऑफ स्क्वायर क्या आया हमारे पास 14। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी।